हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे आपको बिना किसी शुल्क के मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, ये सभी क्लासेस जिस एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनकी जो क्लासेस है वो बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये जो आपकी मैथ की क्लास है ये आपकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट और जीडी के एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, एलपी और टेक्नीशियन, जो भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आपका पूछा जाता है और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका गणित पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट और न्यूज मिलती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रेन वाला, और ट्रेन में हमने अब तक 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा 5वां पार्ट रहेगा जिसमें हम और नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में बची हुई हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा आपका और ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हमारी वीडियोस की जो सीरीज है वो फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक देखी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 99% अपना क्वेश्चन ट्रेन वाले टॉपिक का करके आएंगे। इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं और आपका नियर बाई कोई एग्जाम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस और वो सारे चैप्टर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, उससे पहले और भी प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है। सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए तो ये वीडियो जो है आपका रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि गारंटी है कि आप अगर इस वीडियो को देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो आपके नहीं बचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक लगभग 46 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 47 नंबर से रहेगा। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वहीं पे। ये लगभग हमारे 4 लास्ट क्लासेस जो हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उसे जाके देखिए, क्योंकि आपको सबसे पहले चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे की चीजों को समझेंगे। तो चलिए टाइप नंबर 8 हम आज की क्लास में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से। क्वेश्चन टाइप क्या होगा? जब रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। जब 2 रेलगाड़ी आएगा, देखिए यहां पे, ठीक है, कि जब 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे तो सिंपल सी बात है, जो कंसेप्ट लगेगा वो हमारा कौन सा लगेगा? वो लगेगा हमारा रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड में आपको पता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया था कि रिलेटिव स्पीड में या तो सेम डायरेक्शन होगी या फिर आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड जो हो जाती है वो माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस या लेंथ की तो दोनों ही केस में लेंथ जो होती है वो रेलगाड़ी की प्लस होती है। तो जब एक ही दिशा में चलते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट अपना ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी को चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही सुबह 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां या दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? अब देखिए, मान लेते हैं ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन आपका दूसरा स्टेशन कौन सा है? बी है। या थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं लाइन को, ये ऐसे कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेशन है? बी है।
अब कह रहा है स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी चलती है सुबह 8 बजे। एक रेलगाड़ी कितने बजे चल रही है? 8 AM पर। स्पीड क्या है उसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही चलती है कितने बजे? 9 बजे, जिसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कह रहा है, अब देखो एक 8 बजे चल रही है, एक 9 बजे चल रही है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये 9 बजे वाली गाड़ी चलना शुरू करेगी तब तक ये 8 बजे वाली गाड़ी उससे 20 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि भाई 1 घंटे में कितना जाती है वो? 20 किलोमीटर। मान लो वो यहां से चल के यहां आ जाती है, कितना है ये? 20 किलोमीटर। अब टाइम दोनों देखिए, ऐसा होता है कि जब दो रेलगाड़ियों को या तो विपरीत दिशा में चलाओ चाहे सेम डायरेक्शन में चलाओ, हमें क्या करना होगा? जब दो रेलगाड़ियों को चलाना होगा तो उनके चलने का समय जो है वो इक्वल करना पड़ेगा, और जब एक ही दिशा में चलती है तो उनके बीच की जो दूरी आती है वो ही कवर करनी होती है हमें। अब देखो 8 बजे से लेके 9 बजे तक जो पहले वाली रेलगाड़ी है वो कितना चल जाएगी? 20 किलोमीटर। यानी कि 9 बजे तक दो रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी? 20 किलोमीटर। ये बात क्लियर है? अब क्योंकि हमें क्या बताना है कि दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब दूरी कितनी है उनके बीच की? 20 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रही है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से चल रही है, तो दोनों की दिशा कैसी होगी? सेम। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। एक की चाल है 20, एक की चाल है 25, तो यानी कि अंतर कितना आएगा चालों का? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से उसे जो डिस्टेंस कवर करना है, अब ये 20 किलोमीटर करना है, इसे कवर करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे का समय कब से? हमेशा बाद वाले समय से। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप समय को प्लस करोगे वो हमेशा बाद वाले समय में करोगे। तो ये 8 बजे चल रही थी, ये 9 बजे चल रही है, तो बाद वाला समय कौन सा हमारा? 9 वाला। और 9 बजे में जब मैं 4 घंटे जोड़ूंगा कि 9 AM प्लस 4 घंटे, तो कितना बन जाएगा? 9 और 4 13, तो ये बन जाएगा आपका 1 PM। यानी कि 1 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। आपसे यही पूछा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, तो 1 PM आंसर आएगा। अब ऑप्शन क्या है? 12 PM, 1 PM, 12:30 PM, 1:30 PM। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। लेकिन हमसे पूछा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, तो आपको पता है कि एक रेलगाड़ी 9 बजे चलती है और 1 बजे वो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर देती है, यानी कि मिल जाती है। कितने घंटे यात्रा करी? 4 घंटे। चाल कितनी है उसकी? 25 की। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितनी है? 25, समय कितना लगा? 4 घंटे, तो 25 चौका 100 किलोमीटर। यानी कि स्टेशन ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर और 1 बजे वो दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएंगी। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसे वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको कोई भी सुझाव या आपका जो आंसर है वो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर, कितनी दूर एक दूसरे से मिलेंगी? अब देखो मान लेते हैं कि ये आपका दिल्ली का जंक्शन, और जी एक आपका है कहां का? पटना का जंक्शन। एक चलती है सुबह 10 बजे 60 की चाल से, तो मान लेते हैं कि भाई ये वाली रेलगाड़ी सुबह चल रही है 10 AM पर। इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही चलती है दोपहर 12 बजे, तो एक दूसरी रेलगाड़ी चली कितने बजे? 12 PM पर, और इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर। देखिए डायग्राम क्या होता है, डायग्राम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देता है। अब देखो मैंने बताया कि भाई उनका समय देखो कि ये 10 बजे चल रही है, ये चल रही है 12 बजे,
यानी कि दोनों के समय का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। और आपको पता है जो 10 बजे वाली ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी, वो 120 किलोमीटर। मतलब जब तक दूसरी ट्रेन चलना शुरू करेगी तब तक पहले वाली ट्रेन आपकी कितनी दूर निकल चुकी होगी, 120 किलोमीटर। तो आपको पता है कि आपको यही दूरी कवर करनी है जो उनके बीच की है। तो समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। अब देखो चाल एक की 60 है, एक की 75 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 15। और 15 अट्ठे के उसे पकड़ने में वो कितना समय लेगी। यहां देखो यूनिट सबकी सेम है कि किलोमीटर में दूरी दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है, तो समय किस में आएगा, हमारा घंटे में आएगा। यानी कि 8 घंटे में वो दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी जो 10 बजे चली थी। अब आपको पता है समय बाद वाले में जुड़ता है, बाद वाला समय कौन सा है, 12। और अगर मैं 12 PM में 8 घंटे जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 8 PM। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 8 PM पर। अब कह रहा है दिल्ली से कितनी दूर एक दूसरे से मिलेंगी, हमसे दूरी पूछी है। अच्छा समय भी पूछा है, देखो 8 PM हमारा 2 विकल्प में आ रहा है। अब आपको पता है कि एक ट्रेन ने 12 बजे चलना शुरू करा, 8 बजे उसने पकड़ लिया, तो 8 घंटे चली है, चाल कितनी है उसकी, 75। तो हम कह सकते हैं 75 गुना 8, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो दिल्ली से 600 किलोमीटर दूरी पे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो आंसर क्या होगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि भाई दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर और 8 बजे रात्रि एक दूसरे से वो मिल जाएंगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार करती है। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार करती है। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है और उस स्टेशन को पार करते हुए 8 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लेती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रेलगाड़ी ने दूरी कितनी तय करी, तो आप कह दोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे चली है। यानी कि आप कह सकते हो 6 48 480 किलोमीटर। मतलब मालगाड़ी जो है अपने स्टेशन से 480 किलोमीटर दूर है। क्यों, क्योंकि भाई 8 घंटे में उसने पकड़ा है 60 की चाल से, तो 6 48। अब आपको पता है कि ये जो रेलगाड़ी आई थी ये उसके 4 घंटे बाद आई थी, 8 घंटे में पकड़ा गया, तो मालगाड़ी की यात्रा कितनी है, 8 घंटे प्लस 4 घंटे, यानी कि हम कह सकते हैं 12 घंटे। अब आपको पता है पकड़ी कितनी दूर गई है, 480 किलोमीटर। हमें क्या बतानी है, स्पीड, और स्पीड इक्वल टू होते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। समय कितना लगा है, 12 घंटे। और 12 घंटे को अगर मैं डिवाइड करूंगा 480 को, तो 12 चौक 48, ये आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो मालगाड़ी की चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प देखते हैं, विकल्प है हमारे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 32, 40 और 60। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एक बार मैं छोटी सी अपनी बात रखता हूं थोड़ी सी, कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपका, मैं चाहूंगा कि एक लाइक और एक आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे वीडियो पे जरूर आना चाहिए। और अगर आपका कोई सजेशन भी है, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका कोई सजेशन भी हो सकता है हमारे लिए, तो आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि भाई आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए या ये हमें
हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाइए या इस चैप्टर को लाइए। अगर आपका कोई चैप्टर है कि हाँ भाई आपको ये वाला चैप्टर जरूर करना है, तो आप अपना चैप्टर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कल की जो क्लास होगी इसकी लास्ट क्लास होगी, तो लास्ट क्लास के बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको लगता है कि भाई इस चैप्टर के अलावा, जैसे मेरा तो इरादा है बोट एंड स्ट्रीम का, कि जो मैं शुरू करूंगा वो बोट एंड स्ट्रीम करूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं बोट एंड स्ट्रीम से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, आप ये वाला चैप्टर करा दो, तो आप मुझे कमेंट में इस बात को बता सकते हैं, ताकि मैं आपके जो कमेंट है उसे देख के उसी पे मैं कोई डिसीजन ले सकूं। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। चलिए शुरू करें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच कितने मीटर की दूरी हो जाएगी। आपको पता है एक पॉइंट से चलना शुरू किया है दो रेलगाड़ियों ने, एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सी बात है, जो तेज वाली गाड़ी है वो आगे निकल जाएगी। कितनी तेज है स्पीड? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय की पूछ रहा है? 45 मिनट। अगर मैं दूरी बताऊं तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है? 45 मिनट। अब 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? गुना 60/60 करके घंटे में कर सकता हूं। 15 × 45, 15 चौका 60, ये बन जाएगा आपका 5 × 15/4 किलोमीटर। देखो ये किलोमीटर आएगा 15/4, लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं, तो मैं इसे गुना कर लेता हूं किससे? 1000 से, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो गुना करेंगे 1000 से। तो 4 से काटेंगे इसे, 25 चौका 100, 250, 250 गुना 15, ये बन जाएगा आपका 25 दाई 250 और 25 पंजे 125, ये बन जाएगा आपका 375 और एक आपकी ये 0, तो ये बन जाएगा 3750 मीटर। 45 मिनट बाद उनके बीच की दूरी जो होगी, या तो हम 3.7 किलोमीटर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 3750 मीटर। तो हमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो मीटर दे रखा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3750 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 और 6:30 बजे चलती हैं। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? आपको पता है, मान लेते हैं ये हमारा दिल्ली का जंक्शन और इससे पता नहीं कितनी दूर है। दूसरा जंक्शन कौन सा है हमारा? चंडीगढ़ का है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक चलती है शाम को 6 बजे और दूसरी चलती है 6:30 बजे, और क्रम से चाल कितनी कितनी है? तो एक चल रही है 6 बजे हमारी 6 PM पर, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं जरा इसे, और चाल कितनी है इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लेते हैं। दिल्ली, चलिए दूसरी चल रही है 6:30 PM पर और इसकी चाल कितनी है आपकी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया था, देखो सबसे पहले हम इनका समय सेम करेंगे। तो एक 6 बजे चल रही है 60 की चाल से, एक 6:30 बजे चल रही है 75 की चाल से, मतलब 6 बजे वाली ट्रेन इससे आधा घंटा पहले चल रही है, यानी कि 1/2 घंटे पहले। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? मान लेते हैं वो यहां से यहां तक चली गई 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो आधे घंटे में कितनी? 30। तो पूछ रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो सबसे पहले उनके मिलने का समय निकालते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी है? 60 और 75, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा? 15। 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। आपको पता है 6:30 बजे चलना शुरू करा, 2 घंटे बाद मिल गई किस चाल से? 75 की चाल से।
तो 75 की चाल से 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी? 150 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर वे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 150, क्योंकि हमसे पूछा है दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 150। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से एक मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मालगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला? ये वाला 49वां जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डिक्टो हमारे 52वें क्वेश्चन की तरह था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे करा देता हूं एक बार और। कह रहा है एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से एक मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलते, मतलब 6 घंटे तक मालगाड़ी ने अकेले यात्रा करी है और 4 घंटे में वो उसको पकड़ लेती है। मुझे बताओ 90 की चाल से कोई ट्रेन 4 घंटे में किसी ट्रेन को पकड़ रही है तो उसने कितनी दूरी तय करी होगी? 360 किलोमीटर। अब 4 घंटे में तो पकड़ लिया उसे और 6 घंटे बाद उसने चलना शुरू करा था, यानी कि मालगाड़ी कितने घंटे सफर कर चुकी है? 6 + 4 10 घंटे। मालगाड़ी को पकड़ा कितने दूर जाके? 360 किलोमीटर। अब मुझे बताओ स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर। मालगाड़ी ने कितनी देर यात्रा करी है? 10 घंटे। तो 360 बटे 10 बराबर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मालगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38, 34, 40 और 36। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कि मालगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है हमारी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही होंगी और ये वाला टाइप हमारा यहीं तक था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो हमारा नेक्स्ट टाइप से आएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं हर टाइप से आपको लगभग 6 क्वेश्चन कराता हूं और मेरी उम्मीद जो है वो ये है कि मेरे 6 क्वेश्चन कराने के बाद आप भी इतना तो कम से कम कर ही रहे होगे कि 15 से 20 क्वेश्चन जो भी आपकी बुक है, जैसे मैं जो सजेस्ट करता हूं बच्चों को वो केवल और केवल एक ही बुक करता हूं, वो है आपकी HD यादव। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, SSC GD का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, देखिए वनडे एग्जाम के लिए तो ये जो बुक है आपकी रामबाण साबित होती है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, वो बच्चा भी इस बुक से मैथ सीख सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप लेने को तो RS अग्रवाल ले सकते हैं, आजकल दुनिया भर की मार्केट में बुक आ रही है। राकेश यादव सर की पब्लिकेशन की बुक आ रही है, गगन प्रताप सर की बुक आ रही है, अभिनय सर की बुक आ रही है, लेकिन आप वो चीज लीजिए जो आपको रिलेवेंट है। देखिए राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, ये SSC के टीचर हैं। आपको CGL देना है, CHSL देना है, MTS देना है, CPO देना है, तो आप बिल्कुल इनकी बुक को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद आपका यूपी पुलिस का कांस्टेबल और SI दोनों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद आपका बैंक, रेलवे, तो ये जितने भी एग्जाम हैं इनका इन बुक से कोई लेना देना नहीं है। देखो इनमें क्या होता है, लेवल एक अलग लेवल से आता है क्वेश्चन। SSC का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आपको उस राह पे जाना ही नहीं है, आपको तो वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है। वनडे एग्जाम की तैयारी को वनडे एग्जाम की तैयारी की तरह करो, तो आपके लिए जो बुक है वो सफिशिएंट रहेगी HD यादव की RS या फिर RS अग्रवाल की। आप इन दो बुक को प्रेफर कर सकते हो बिल्कुल। मैं इनमें से आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप इसे लो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा 1 से 2 बार आप HD यादव की बुक जरूर करें। ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरा 6+ ईयर का एक्सपीरियंस शायद आप लोगों को काम आए।
क्योंकि 2018 से मैं टीचिंग लाइन में हूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों को तैयारी करा रहा हूं। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस मेरी चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9 है। टाइप क्या होगा, जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें, यानी कि इस बार जो कंडीशन बनेगी वो हमारी बनेगी विपरीत, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाली। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैंने बताया है कि स्पीड भी आपकी प्लस होगी और आपकी जो लेंथ है, यानी कि जो लंबाइयां हैं ट्रेनों की, वो भी आपकी क्या होगी, प्लस होगी। तो आपको ये दो बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। मतलब क्वेश्चन में हमें दो स्थान दे रखे हैं, एक स्थान ए है और एक स्थान हमारा बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 PM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी स्टेशन की ओर चलती है। मतलब 3 बजे चलना शुरू किया PM पर, और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां डिस्टेंस दिया होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 PM पर, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी चलती है और बी से ए की ओर चलती है, तो 3:45 PM पर ये चली इधर से, और इसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब विपरीत दिशा में चलेंगे या सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो जब भी आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओगे, उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनके चलने का जो समय है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जब तक उनके चलने का समय सेम नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप देख रहे होगे स्टेशन ए से चलने वाली गाड़ी आपकी चल रही है 3 बजे, जबकि स्टेशन बी से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो चल रही है 3:45 पे। मतलब जब तक ये वाली गाड़ी चलना शुरू करेगी तब तक ये वाली गाड़ी आपकी 45 मिनट चल चुकी होगी, और आपको पता है कि उसने 45 मिनट अकेले यात्रा करी है, तो उसकी अकेले की यात्रा 45 मिनट की हम अलग कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है 45 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा 45/60, यानी कि कह सकते हैं 3/4 घंटे। अब 3/4 घंटे क्या होते हैं, अब चाल कितनी है उसकी, 40 की। अब मुझे बताओ 40 की चाल से 3/4 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर देगी, 4 धाई 40 और 10 तिया 30 किलोमीटर। मतलब 3 बजे से लेके 3:45 तक ट्रेन स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। मान लेते हैं वो यहां से यहां पे पहुंच गई, कितना है, 30 किलोमीटर। अब देखो ये भी कितने टाइम पे आ गई, 3:45 पे। ठीक है, अब बताओ टोटल दूरी 120 थी, जिसमें से 30 वापस आ गई, तो बीच की दूरी कितनी बची, 90 किलोमीटर। अब दोनों को साथ मिलके करनी है कवर ये, तो 90 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 50 की ये है, 40 की ये है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गई चाल। तो कितनी देर में कवर कर लेंगे, मतलब 1 घंटे में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब एक दूसरे से मिल जाएंगी, 1 घंटे बाद चलना किस टाइम शुरू किया है, बाद वाले टाइम में जोड़ना है। तो मुझे बताओ 3:45 PM पे चलकर 1 घंटे बाद मिल गए, तो टाइम क्या हो गया होगा, 4:45 PM। क्लियर है कि भाई टाइम कितना, 4:45। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम ही पूछा है कि भाई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी। अब एक 4 PM, 5 PM, 4:45, 5:45, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर मुझसे दूरी भी पूछता कि भाई स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, स्टेशन बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ स्टेशन ए से 3 बजे चलना शुरू किया था, 4:45 पे मिल गए, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट यात्रा हुई है। आप बताओ 1 घंटे में जाती है 40 किलोमीटर, 45 मिनट में जाती है 30 किलोमीटर, यानी कि स्टेशन ए से अगर पूछ लेता तो 70 किलोमीटर दूर। वैसे हमसे पूछा नहीं है,
तो आंसर हमारा अभी तो 4:45 रहेगा, लेकिन अगर ए से दूरी पूछता तो 70, बी से दूरी पूछता तो 120 माइनस 70 कर देते, 50 आ जाता। कि यहां से जहां भी मिली है, क्योंकि आपको पता है 3:45 से चल के दूसरी ट्रेन 4:45 पे मिल गई, 1 घंटे चली है, 1 घंटे में कितना चलती है, 50 किलोमीटर। तो सारी चीजें देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन होती हैं, हमें केवल उन्हें सही सीक्वेंस में लगाना होता है। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, क्वेश्चन का आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं। तो मान लेते हैं ये स्टेशन फर्स्ट है और इससे 75 किलोमीटर दूर ये स्टेशन सेकंड है। चलिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। अरे बंजा ऐसे, चलिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन के लिए चलती है। टाइम नहीं दे रखा है हमें, चलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक उसी समय, अब देखो दोनों का जो समय है वो सेम है, तो हमें इक्वल तो करना ही नहीं। दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली, यानी कि दूसरे स्टेशन से किस चाल से चली है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दोनों एक दूसरे से पहले स्टेशन से किस स्थान पर मिलेंगी। अब मुझे बताओ 75 किलोमीटर की दूरी है, दोनों की चाल प्लस हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना आ जाएगा, 1 घंटे बाद। हमसे क्या पूछा है, दोनों एक दूसरे से पहले स्टेशन से किस स्थान पे मिलेंगी। एक बात बताओ, पहले स्टेशन से जो ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है, 1 घंटे बाद वे दोनों मिल गई, तो दूरी भी कितनी चली होगी, 40 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन एक्स से एक रेलगाड़ी 5 PM पर चलना आरंभ करती है। स्टेशन एक्स से एक रेलगाड़ी 5 PM पर चलना आरंभ करती है तथा वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मान लेते हैं ये हमारा स्टेशन एक्स है और ये हमारा स्टेशन वाई है। एक रेलगाड़ी एक्स से 5 बजे चलती है। देखो हमें कंडीशन बनानी बहुत जरूरी है। 5 PM पर चली और स्पीड कितनी है इसकी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से चलना आरंभ करती है तथा एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 PM पर मिलती हैं। हमसे क्या पूछा है, एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात हमें बताना है। देखो मान लेते हैं हम कि भाई यहां कहीं ये मिली और ये बिंदु क्या है हमारा, ये जेड है, और कितने बजे मिल रही हैं, 11 बजे मिल रही हैं। आपको पता है 5 बजे चल के ये वाली रेलगाड़ी यहां पहुंची है 11 बजे, तो टाइम कितना लगा उसे, टाइम कितना लगा उसे, 5 बजे चल के 11 बजे पहुंची, तो यानी कि टाइम लगा उसे 6 घंटे का। सेम कंडीशन यहां है कि भाई ये वाली ट्रेन भी 5 बजे चल के यहां पहुंच जाती है कितने बजे, थोड़ा सही से बना लेते हैं, जेड पे पहुंच जाती है 11 बजे, तो इसने भी कितनी यात्रा करी है, 6 घंटे की, क्योंकि दोनों के चलने का जो समय है वो सेम दे रखा है, अलग अलग हमें नहीं दिया है। अब मुझे बताओ इसकी चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स से जेड तक उसने कितना चला होगा, दूरी बराबर होती है चाल गुना समय,
और इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कि भाई इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इधर जाती है जेड की तरफ, 5 बजे ही चलना शुरू करा है, तो इसने कितना चला होगा 40 गुना 6। अब मुझे बताओ यही तो क्वेश्चन है कि भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 11 पीएम पर मिलती हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है जेड पर 11 पीएम पे मिल जाती हैं। चलिए अब हमें क्या पूछा है, एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात बताओ, मतलब हमें इन दोनों की दूरी बतानी है। तो आपको पता है अनुपात निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, तो 55 गुना 6 रेसो 40 गुना 6, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं। अब 6 से 6 कट जाता है, 5 से कितने बार कटेगा, ये 5 से कट गया 11 बार, और 5 से कट जाता है ये 8 बार। तो हमारा जो रेशो बनेगा वो बनेगा 11:8। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, 33:16, 7:5, 29:27 और 11:9। अब देखिए हमारा जो शायद या तो क्वेश्चन में कुछ एरर रही होगी या विकल्प में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारा जो अनुपात बनेगा एक्चुअल में तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 11:8 है, तो हम क्या कर लेते हैं इस 9 की जगह हम क्या बना लेते हैं 11:8। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 11:8 हो जाएगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है, या तो इसने समय अलग अलग दे रखा होगा, कुछ तो बना ही होगा जो उसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है, या फिर टाइपिंग में एरर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा 11:8 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन करा है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई हमारी 2 रेलगाड़ियों के बीच या 2 रेलगाड़ियां यहां से चलना शुरू कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। एक की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टकराने से 10 सेकंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, यहां से मान लेते हैं यहां कहीं ये टकराती, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे टकराती, तो इससे 10 सेकंड पहले दोनों ही रेलगाड़ी कुछ ना कुछ दूरी पे होंगी, और दोनों ही रेलगाड़ी 10 सेकंड में कुछ डिस्टेंस भी कवर करेंगी। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है दोनों विपरीत आ रही हैं, तो 63 और 45 कितना हो जाएगा 60, 40, 100, 5, 3, 8, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो गई हमारी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जोड़ लिए। समय कितना है 10 सेकंड का। अब देखिए हमें समय क्या दे रखा है 10 सेकंड का, दूरी बतानी है, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, या थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 108, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 करेंगे, और समय कितना है 10 सेकंड। तो 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, दाई 300। ये 300 क्या आएगा हमारा मीटर। हमें ऑप्शन क्या दे रखा है 0.5 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर, 0.45 किलोमीटर। तो अब 300 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो आपको पता है मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो हम डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3/10 कितना आएगा 0.3। तो आंसर क्या होगा मेरा 0.3 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन है 0.5, 0.2, 0.3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.3 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी लगी होंगी, ये चीज समझ आई होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। मतलब दो स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी है, या फिर हम नंबर दे लेते हैं, ये स्टेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारा स्टेशन नंबर सेकंड। चलिए, ये हमारा स्टेशन नंबर सेकंड, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर। चलिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। देखिए, नाम भी दे रखा है हमें ए और बी, हम फर्स्ट सेकंड क्यों डाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्टेशन हमारा ए है और ये स्टेशन हमारा बी है। ए से बी की ओर चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये चल रही है आपकी बी से ए की ओर, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। चलिए, सिंपल है, देखो 800 किलोमीटर की दूरी है, 60 और 40 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। तो यानी कि 8 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलके पार कर जाए। देखो, आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूरी पे मिलकर एक दूसरे को पार करेंगी। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके एक ही कंडीशन पे आते हैं, चाहे मिलने का समय दे दे चाहे पार करने का समय दे दे, दोनों चीजें एक ही हैं। अब 8 घंटे में वो पार कर रही है, लेकिन हमसे पूछा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। अब आपको पता है ए वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40। 8 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो 40 गुना 8, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और 40 अट्ठे 320 किलोमीटर, यानी कि स्टेशन ए से 320 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं जरा इसे। चौहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जब हमें दूरी निकालनी होती है तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब आपको पता है एक रेलगाड़ी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस 74 प्लस 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुना करेंगे 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 सेकंड में पार कर रही है और समय कितना हो जाएगा आपका 12। तो 74 और 52 कितना हो जाएगा आपका 70 50 120 और 4 2 6 126 गुना 5/18 और गुना समय कितना है 12। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 पंजे 35, 35 गुना 12 कितना आएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं 70 गुना 6, कि आप एक नंबर को डबल कर दो, एक को आधा कर दो, 7 छिंग 42, यानी कि दोनों की लंबाई कितनी आ गई। क्योंकि देखो जो दूरी आएगी वो सापेक्ष आएगी और दूरी क्या होती है, जुड़ती है हमेशा। यानी कि देखो एक कंडीशन दे रखी है उसने कि यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई, यानी कि अगर मैं एक्स और वाई का रेशो बनाऊं लंबाई का, तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है, यानी कि 2/3। तो अगर x 3 है तो y कितना होगा 2 होगा। दोनों का योग कितना आ गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 420। तो 5 की वैल्यू कितनी है हमारी 420, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84। मुझसे क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी x की लंबाई बताइए। तो x कितना है हमारा 3,
1 की वैल्यू 84 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 84 गुना 3, 3 चौक 12 का 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई कितनी है? 252, और किस में आएगी ये? मीटर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 252 मीटर। अगर रेलगाड़ी वाई की पूछता तो हम यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाल देते। ये जेड मत समझ लेना, ये आपका 2 है, क्योंकि रेशो जो बन रहा है वो आपका 3:2 बन रहा है। ठीक है, अगर y की वैल्यू पूछता तो हम 2 की, अब 2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर 1 बराबर 84 के तो 2 बराबर 168 के आ जाता। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, और टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और प्लेलिस्ट भी आपकी सारी की सारी चैनल पे डली हुई हैं। आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपना चैप्टर देख सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस हमने ऑलरेडी 1-2 बार करा चुके हैं, अभी भी चल रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी चारों सब्जेक्ट आपके प्रॉपर चल रहे हैं। तो बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से धार दीजिए और अच्छे से उसे अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेके जाइए, ताकि आपका 2024 में सिलेक्शन हो जाए। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।